नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तमाम मुअज़्ज़ज़ कायदीन जमात इस्लामी शहर फरीद से वाबस्ता तमाम मरकज़ी सियासी जमातों के कायदीन, हमारे सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो हमारी शख्सियात हैं और हमारे प्रेस क्लब के जो खूबसूरत दोस्त हैं और तमाम दीगर कारकुनान व अहदेदारान जमात इस्लामी, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन जिस मुनासबत से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है वो जमात इस्लामी के यौम तासीस से रिलेटेड है। तो चूँकि टाइम की भी किल्लत है और मैं भी ये चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद है वो सिर्फ़ इतना है कि हम अपने इन दोस्तों को, अपने इन साथियों को जो जमात इस्लामी से वाबस्ता है और एक नज़रिए की बेस पे वाबस्ता है, इनको खराज तहसीन पेश करें कि इन्होंने क़याम पाकिस्तान से कबल जो जमात की बुनियाद रखी और अब 2021 आ चुका, 80 साल के दौरानिया में बहुत सी तब्दीलियाँ आई, बहुत से ज़माने में शब रोज़ धूप छाँव माहौल डिफरेंट होते गए, लेकिन इनको इस बात पे सबसे पहले मैं ये खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस नज़रिया को ये 1941 से लेके चले थे, आज 2021 में भी उन तमाम मसाइब, मुश्किलात, परेशानियों का सामना करते हुए उसी नज़रिए की बुनियाद पर ये जमात अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रही है और जिस मकसद के हसूल के लिए चले थे उस मकसद के हसूल के लिए आज भी तगोदो कर रही है। तो इसमें बिलाशुबा तमाम जमात इस्लामी के अहदेदारान और कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसके साथ जो दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये चंद एक उन जमातों में शामिल है जिसमें कारकुन की बुनियाद जो है वो ग्रास रूट लेवल से की जाती है। कोई भी बंदा, पहले जिक्र हो चुका, उसको इख्तिसार के साथ ही बयान करूंगा मैं कि ग्रास रूट लेवल से बंदा जो है वो आगे तक आता है और जब वो किसी अहम ओहदे पे आता है वो एक बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान का शहरी होने का सबूत पेश करता है। तो बिलाशुबा ये भी जो क्रेडिट है ये जमात इस्लामी को जाता है। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम अगर नज़र दौड़ाएं हमारे मुल्क में जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो ओहदे दिए जाते हैं और जो उनका तयन किया जाता है, उनका क्राइटेरिया वो है जिसके ऊपर आम शख्स पूरा ही नहीं उतर सकता। ताल्लुक़ की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर और उसके अलावा अपने डिफरेंट जो उनकी रेफरेंसेस होते हैं उनकी बुनियाद पर ओहदे जो हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन ये भी क्रेडिट जमात इस्लामी को डेफिनेटली जाता है कि अगर आप पाकिस्तान की तमाम जमातों का रिकॉर्ड चेक करें तो उसमें जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो जमहूरी बुनियादों पर कहते हैं कि हम जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी अपनी जमातों में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन ये शायद मैं अगर कहूँ तो गलत ना होगा कि वहाँ जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है कि जहाँ पर आने वाले सरबराह को मुकम्मल जमहूरी अमल में से गुजर के फिर किसी जिम्मेदारी पे जो है वो लाया जाता है। तो ये भी बिलाशुबा इनके क्रेडिट में जाता है। और आखिरी और अहम चीज़ जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ, बहुत सी सैकड़ों हैं लेकिन वक्त चूँकि मुख्तसर है, इसलिए जो नुमाया इस्लाम का और खूबसूरत चेहरा है वो है इस्लाम ने जो हमारे ख़वातीन को राइट्स दिए हैं। जो ख़वातीन के राइट्स हैं, अगर आप देखें तो मैंने ये देखा अपनी मुख्तसर सी लाइफ में कि मैंने देखा कि पार्लियामेंट में ख़वातीन बैठी हैं जमात इस्लामी की, मीडिया पे ख़वातीन बैठी हैं जमात इस्लामी की, और वो हमारे इस्लाम के तशख़्ख़ुस को और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बड़े खूबसूरत अंदाज में रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं ये बात कहूँ कि शायद जमात इस्लामी चंद एक उन जमातों में शामिल है जिसने ख़वातीन को उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो लिमिट्स हैं, उसमें रहते हुए पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि ख़वातीन भी बाअमल किरदार अदा कर सकती हैं, चाहे वो
पॉलिटिक्स हो, चाहे वो वेलफेयर के कोई मामलात हो, चाहे वो मजहबी मामलात हो, तो इसका क्रेडिट भी बिलाशुबा जमात इस्लामी को जाता है। और जो ज़लई की आदत है, उनसे मैं लास्ट थिंग ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर फरीद का माहौल जो है, सदका है हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, कि बहुत पुरअमन है। हम हर जगह पे एक दूसरे के साथ हैं, हर जगह पे एक दूसरे के दुख में, तकलीफ में, परेशानी में और सोशल वेलफेयर में जहाँ भी हो, तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होती हैं। तो मैं तहरीक मिन्हाजुल कुरान के और पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म पे एक तो इनको ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जिद्दोजहद भी इस्लामी निज़ाम के लिए है, आपकी जिद्दोजहद भी इस्लामी निज़ाम के लिए है। आप 80 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम 35-40 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं ये कहते हुए शर्म महसूस नहीं करूँगा कि आप लोगों की 80 साल जिद्दोजहद को देखकर हमें भी हौसला मिलता है कि अगर ये 80 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं तो हमें भी अपनी जिद्दोजहद का ये सिलसिला जारी और सारी रखना चाहिए। और इंशाल्लाह हम लोग मिलके इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम और इस्लामी इनकलाब लेकर आएंगे, और वो क़यादत लेकर आएंगे जिसके जो ना सिर्फ पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाएगी बल्कि इस्लामी रियासत भी ज़रूर बनाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और शहर फरीद की सतह पर मैं अपने तमाम सीनियर दोस्तों को जो जमात इस्लामी के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पर जिस काज के लिए वो जब भी हमें कॉल करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसी तरह उनके साथ शमूलियत भी करेंगे और कंधे से कंधा मिलाएंगे। बारे दीगर जमात इस्लामी के पूरी दुनिया में बसने वाले, मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले और शहर फरीद से वाबस्ता तमाम कारकुनान को, तमाम ओहदेदारान को उनके यौम तअसीस पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम मियाँ रशीद अहमद भट्टू साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ